पांढरकवड़ा रोड स्थित संजीवनी निवासी मतिमंद शाला को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद आसिम अंसारी ने जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी के समक्ष गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में स्कूल के रिकॉर्ड और कामकाज को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बोगस छात्र संख्या दर्शाकर सरकारी अनुदान का कथित दुरुपयोग किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बोगस छात्र संख्या दर्शाकर सरकारी अनुदान का कथित दुरुपयोग किया गया हो सकता है। इसके साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति और उपस्थिति, विद्यार्थियों को मिलने वाले पोषण आहार और शैक्षणिक सामग्री के वितरण में कथित अनियमितताओं का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने स्कूल के बैंक खातों, शासकीय रिकॉर्ड और विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या का सत्यापन, साथ ही विशेष लेखा परीक्षण और अचानक निरीक्षण की मांग की है। अगर जांच में लगाए गए आरोप सही पाए जाते तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई के साथ आवश्यकता अनुसार आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई है। वहीं शिकायतकर्ता ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती तो इसे उच्च अधिकारियों और भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाओं के समक्ष उठाया जाएगा। अब बड़ा सवाल यही है, क्या इस शिकायत की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होगी? दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिकारों और सरकारी निधि की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाएगा? 13 तारखेला प्राप्त झालेली आहे आणि लगेच आम्ही त्या संस्थेला खुलासा विचारलेला आहे, कारण की प्रत्येकाला त्याच्यावर झालेल्या तक्रारीचा खुलासा देण्याची एक संधी द्यायची असते नैसर्गिक न्यायाच्या अनुषंगाने। आम्ही ते खुलासा आल्यावर एकदा पुन्हा हे जे मुद्देवाईज आहे, जे तुम्ही आता हे निवेदनात 1, 2, 3, 4 मुद्दे, पुन्हा 5 मुद्दे आणि तक्रारदाराच्या मागण्या या अनुषंगाने अंतिम विचार आहे, सगळ्याच्या अनुषंगाने आम्ही आणि तसंही 15 दिवसाच्या आत चौकशी सुरू करण्यात आली नाही असं वगैरे त्यांनी म्हटलेलं आहे। पण जर काही 2-4 दिवस झाले कार्यालयीन कामकाजाचे, तर आम्ही प्रायोरिटीने करतो। तसं आम्ही व्हिजिट नियमित करतच असतो। याच्या अनुषंगाने जे आहे, ह्या शासकीयच्या व्यतिरिक्तही काही म्हणत आहेत, ज्याचा प्रशासनाचा संबंधही नाही आहे, काही गोष्टी अशा पण गोष्टी दिसत आहेत। तर जेवढ्या शासकीय दायऱ्यात आहेत त्या सगळ्या गोष्टीची आम्ही चौकशी करतो। न्यूज एक्सप्रेस के लिए यवतमाल से अकरम दीवान की रिपोर्ट।